नमस्ते। कोड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 1999 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा आविष्कार के बाद से वेब लोगों के लिए विचार साझा करने और आमतौर पर संवाद करने का स्थान रहा है। लेकिन आज कुछ बदल रहा है। क्या होगा यदि कुछ उपयोगकर्ता जिनके साथ आप टिप्पणी अनुभाग या सोशल मीडिया साइट्स पर बातचीत करते हैं वे मानव नहीं हैं? एक सिद्धांत है जिसे मृत इंटरनेट सिद्धांत कहा जाता है, जो चीजों को और व्यापक रूप से ले जाता है। ये बताता है कि इंटरनेट पर अधिकांश गतिविधि वास्तव में बॉट्स का काम करते हैं। क्या हमने इंटरनेट की मौत देखी है? और भाषाई एआई सिस्टम की शुरुआत के बाद से इस पर ध्यान भी नहीं दिया है। ज्यादातर लोग दावा करते हैं कि वे एआई सिस्टम की तुलना में एक मानवीय बातचीत को अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मामला नहीं तो क्या होगा? यह एपिसोड में बाद में इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखिए, लेकिन अभी के लिए मृत इंटरनेट थ्योरी में गोता लगाएं। 2021 में इल्यूमिनाटी फिराट नाम के एक उपयोगकर्ता ने आगोरा रोड फोरम पर डेड इंटरनेट थ्योरी नामक एक लंबा दस्तावेज पोस्ट किया था। मूल पोस्ट में कुछ संदिग्ध भाषा थी, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प विचार भी शामिल थे। सामान्य थीसिस यह है कि हर दिन सामग्री उन लोगों द्वारा बनाई गई और साझा की जाती है जिन्हें हम सोचते हैं कि वे लोग हैं, लेकिन तेजी से यह सामग्री बिना दिल की धड़कन वाले बॉट्स द्वारा विचारों या भावनाओं के बिना बॉट्स द्वारा उत्पन्न की जा रही है। इंटरनेट मूल रूप से मानव गतिविधि के कुछ द्वीपों के साथ एक समुद्र बन गया है, और यह सभी उद्देश्यों के लिए बाज और लोगों से रहित है। इंटरनेट मर चुका है। डेड इंटरनेट थ्योरी का दावा है कि सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं के विचारों और भावनाओं में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। आबादी को नियंत्रित किया जाता है और उत्पादों के लिए नकली उपभोक्ताओं का निर्माण किया जाता है, जो सभी प्रशंसनीय लगते हैं, लेकिन जहां सिद्धांत यह दावा करते हुए पटरी से उतर जाता है कि इंटरनेट को लोगों के एक छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये इंटरनेट अधिपति इन स्थानों का उपयोग हम पर जासूसी और मानवता को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि एआई बॉट्स का उद्दाम के साथ और कभी-कभी वो राजनीतिक विदेशी हस्तक्षेप से अधिक है। यह मुद्दे घुमाने वाला कोई दुष्टि समूह नहीं है। और इसके अलावा 2021 में जब सिद्धांत पहली बार प्रस्तावित किया गया था, तब कोई व्यापक जनरेटिव एआई नहीं था। पूरे इंटरनेट को बॉट से भर देने के लिए बहुत अधिक संसाधनों और बहुत अधिक समन्वय की आवश्यकता होगी, जो केवल इतने छोटे लोगों के समूह के लिए संभव हो सके। सिद्धांत के नापक कथानक वाले हिस्से को छोड़कर शेष भाग कितना यथार्थवादी है? मृत इंटरनेट सिद्धांत केवल 3 चीजों में से एक हो सकता है: बेतुका, एक वास्तविकता, या आने वाले समय की भविष्यवाणी। सबसे अजीब बात यह है कि व्यक्त किए गए विचार समय बढ़ने के साथ और अधिक सत्य होते जा रहे हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2021 में बॉट्स के साथ मनुष्यों का अनुपातिक संबंध बदल रहा है। यह अध्ययन से पता चला है कि 57.7% उपयोगकर्ता मानव थे। हानिकारक बॉट पिछले वर्ष की तुलना में 2.1% की वृद्धि के साथ 27.7 बने। अच्छे बॉट खोज इंजन क्रॉलर जैसी चीजें हो सकते, जबकि खराब बॉट दुर्भावनापूर्ण हमलों को अंजाम दे सकते हैं। बॉट वृद्धि की समग्र दर नकारात्मक थी, लेकिन हाल ही में यह उलट गई है और मनुष्यों को अनुपात 8 वर्षों में सबसे कम है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बॉट प्रति वर्ष 5 की दर से बढ़ रहे हैं, और अन्य अनुमान के अनुसार इंटरनेट पर बॉट की संख्या 64 तक हो सकती है। हालांकि डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनरेटर एआई की बढ़ती क्षमताएं निस्संदेह भविष्य में इन संख्याओं को प्रभावित करेगी। सिद्धांत एआई प्रभावों के बारे में भी बात करता है। हालांकि आज 2021 में यह इतना आसान नहीं है, लेकिन यात्रा के बीच में पूरी तरह से उत्पन्न किसी व्यक्ति की इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेट करना मुश्किल नहीं होगा। पहला दिन, इसलिए अगला वायरल प्रभावशाली व्यक्ति, अगला एडिसन रे बनाने में पहला कदम अच्छी तरह से बना रहा है, जिसने प्रसिद्ध बनाने के लिए थोड़ा कम भयानक प्रभावशाली व्यक्ति पाने के लिए मिडजर्नी V5 के लिए $10 का भुगतान किया है। अप्रैल इसाबेला का परिचय देते हुए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तविक व्यक्ति की तुलना में वास्तविक व्यक्ति नहीं है। नमस्ते।
अब निश्चित रूप से पहली चीज जो हर प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ति को चाहिए वह एक इंस्टाग्राम है। इसलिए मैंने अप्रैल की प्रोफाइल शुरू की और उसे खरीदार लिखने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया। साबुन और मोमबत्तियां बनाना, भाषाएं सीखना और तारे देखना, विनाले इकट्ठा करना और गेम खेलना। माँ की विचित्र लड़की, ठीक है। फिर मैं कुछ तस्वीरें तैयार करने के लिए मध्य यात्रा का फिर से उपयोग करती हूँ, जो उस विचित्र सफेद लड़की की सुंदरता से मेल रखती है, जो उस विचित्र सफेद लड़की की सुंदरता से मेल खाती है, जिसे हम सभी जिम की तस्वीर में जानते हैं, जिसमें से एक वह दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और निश्चित रूप से एक उसकी तस्वीर स्टारबक्स में है। आश्चर्यजनक रूप से अप्रैल के पोस्ट वास्तव में किसी न किसी तरह से पसंद किए जा रहे थे। अब ईमानदारी से कहें तो वह निश्चित रूप से सभी बंधन थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। मई 2023 में प्रभावशाली कैरन मेत्री ने प्रशंसकों को बेचने के लिए खुद का एक एआई संस्करण बनाया। डाइहार्ड अनुयायियों को उसने बात करने के लिए प्रति मिनट $1 का भुगतान करना होगा। वैसे भी उसका चैट जीपीटी 4 संस्करण यह प्रभावशाली व्यक्ति का एआई संस्करण है, जो उनकी निजी प्रेमिका हो सकती है। ये सीधे तौर पर ब्लैक मिरर से लिया गया है, लेकिन ये उस तरह की चीज है जिसे हम भविष्य में और अधिक देखेंगे। सिद्धांत ये बताता है कि सोशल मीडिया ज्यादातर बॉट्स हो सकता है। अटलांटिक प्रकाशन के एक लेख में ट्वीट्स के उदाहरण भी दिए गए हैं, बिल्कुल समान प्रोफाइल चित्रों के साथ अनगिनत खातों द्वारा बिल्कुल वही पाठ दोहराया गया। और सबसे अजीब बात यह है कि इन सभी खातों में एक प्रकृति के खाते की अपेक्षा से ही अधिक उच्च जुड़ाव स्तर है। 2018 में डाटा वैज्ञानिक टॉम लिंग ने एक उलट बिंदु की चेतावनी दी थी, जहां YouTube बॉट्स वास्तविक लोगों की तुलना में दर्शकों का एक बड़ा प्रतिशत बनाएंगे और नकली ट्रैफिक से वास्तविक ट्रैफिक की पहचान करना कठिन बना देगा। मूल रूप से ये YouTube को नष्ट कर देगा। इसका कोई सबूत नहीं है कि YouTube पर अभी ऐसा हुआ है, लेकिन Facebook पर अभी ये 2019 में पहले ही हो चुका है। Facebook ने चौंका देने वाले 5.4 बिलियन फर्जी अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। साइट्स पर वास्तविक खातों की संख्या दुगुनी से भी अधिक थी। ये एक प्रवृत्ति है जो भविष्य में अध्ययन के लिए लोपेहैगन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के साथ जारी रहने के लिए तैयार है। यह भविष्यवाणी करते हुए कि खरीदार 2025 से 2026 इंटरनेट का लगभग 99 हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। बॉट्स जीतेंगे, वह इंसानों पर भारी पड़ेंगे और इस परिदृश्य में इंटरनेट बहुत अच्छी तरह खत्म हो सकता है। आखिरकार ये सारा इंटरनेट ट्रैफिक खराब नहीं होगा। हालांकि इनमें से बहुत से बॉट्स ग्राहक सेवा सहायता, यहाँ तक कि ऑटो जीपीटी जैसे लोगों के लिए उपयोगी कार्य करेंगे। स्टाइल सामग्री जहां आप इसे इंटरनेट पर जाने और आपके लिए कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना कंप्यूटर वैज्ञानिकों को नुकसान को कम करने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। अतीत में किसी बॉट को पहचानना आसान था। वो अपनी उपस्थिति और संचार शैली में भद्दे और अमानवीय थे, इसलिए हम उन इंस्टाग्राम डीएम्स को अनदेखा कर सकते थे जो कह रहे थे कि हम एक उपहार कार्ड या एक ईमेल चाहिए, जो दावा करता है हम पर भारी टैक्स रिफंड बकाया है और हम अपना दिन जारी रख सकें। लेकिन जैसे जैसे एआई विकसित होता है, मानव निर्मित सामग्री और एआई निर्मित सामग्री के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। मैं आपको YouTube चैनल जुबली द्वारा एक वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इनमें उन्होंने केवल पाठ प्रारूप में प्रश्नों और उत्तरों का प्रयोग करके एक दिलचस्प प्रयोग किया था। 6 मनुष्यों को ये कार्य करना था। अनुमान लगाया जा रहा है कि उनमें से कौन गुप्त एआई धोखेबाज था। मेरा लक्ष्य जितना संभव हो सके मानव प्रतिस्पर्धियों के साथ खुलना मिलना होगा, बिना ये संकेत दिए कि मैं एक एआई हूँ। जब लोग लगातार अपने फोन पर लगे रहते हैं और उस समय मौजूद नहीं होते हैं, जो जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं क्योंकि विदेशी भाषा बंद करना पसंद है। जब भी कोई तेज आवाज उड़ती है तो मेरे लिविंग रूम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं बस अतिरिक्त हो रहा था। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 1 2 3 की तरह नंबरिंग कर रहा था, संगठित होने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं एआई की तरह बहुत ज्यादा सोच रहा था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि मैं जीत जाता। मुझे यकीन है कि मैंने सवालों का जवाब बहुत जल्दी दे दिया। वे थोड़े छोटे और मधुर थे। आपका सबसे पागलपन भरा सपना क्या है? जिस रात मैंने अपना अकल डार्ट निकलवाया, मैंने सपना देखा कि मेरे मसूड़ों से कांच निकल रहा है। एक रोबोट नहीं। यदि बत्तियां हरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने एआई को सफलतापूर्वक चुन लिया है और आप जीत जाते हैं। तो बत्तियां लाल हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वे अभी भी बॉक्स में हैं और आप सब हार जाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, पैसा। उनके लिए ये बताना बेहद कठिन था और कई मनुष्यों को एआई होने के लिए वोट दिया गया था। यह आपको दिखाता है कि हम 1950 के दशक में कितनी दूर आ गए हैं। ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन को क्षमता को मापने के लिए एक परीक्षण विकसित किया जो बुद्धिमान व्यवहार को अविभाज्य प्रदर्शित करता है। एक इंसान से इसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है और यह यथार्थवादी भाषा एआई के लिए बेंचमार्क बन गया। यदि आप इसे स्वयं आजमाना चाहते हैं तो AI 21 लैब्स ने ट्यूरिंग टेस्ट का एक गेमिफाइड सामाजिक संस्करण जारी किया है जिसे ह्यूमन और नॉट कहा जाता है। गेम में उपयोगकर्ताओं को बातचीत करने और ये तय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं या रोबोट से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास बिजली की गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि आज तक केवल 2 AI सिस्टम ही संकीर्ण सेटिंग में ट्यूरिंग टेस्ट पास करने में सक्षम रहे हैं। गूगल का लंबाड़ा 2022 में जुलाई में ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला पहला चैटबॉट था और निश्चित रूप से ओपन AI का ChatGPT टेस्ट पास करने वाला दूसरा बन गया। हम ऐसे अध्ययन भी देखना शुरू कर रहे हैं जो सुझाव देते हैं कि मनुष्य तथ्य को मान्य करने और निर्णय लेने में अन्य मनुष्यों पर भरोसा करने लगे हैं। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई या एआई द्वारा उत्पन्न चिकित्सा जानकारी पर भरोसा करने का विकल्प दिए जाने पर लोगों को एआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करने की अधिक संभावना थी। तुमने सम्मोहित कर लिया। ऐसे समय में जब ऑनलाइन जानकारी अंतहीन होनी चाहिए, वेब ब्राउज करने पर दोहराव महसूस हो सकता है, जैसे कि देखने के लिए कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जल्द ही एआई द्वारा उत्पन्न पाठ, वार्तालाप, छवियों और यहाँ तक कि पूरी वेबसाइट्स और वीडियो की एक श्रृंखला हो सकती है। घोटालेबाजों से लेकर नकली समीक्षाओं तक ऑनलाइन तैयार की गई जानकारी झूठ और आधे सच से भरी हुई है। अगर हम सावधान नहीं हैं, तो हम सत्य की बात की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आशा की किरण है कि कई कंपनीज एआई के साथ एआई से लड़ना शुरू कर रही हैं। एआई डिटेक्शन टूल बनाने की प्रवृत्ति बंद कर रही है। एक प्रोटोटाइप मौजूद है जो पाठ का एक पैराग्राफ लेता है और ये पता लगाता है कि ये एआई द्वारा चुने गए शब्दों पसंद को बदलकर हासिल किया जा सकता है, जिसे एआई द्वारा उत्पन्न पाठ की तलाश करने वाले टूल्स द्वारा उठाया जा सकता है। लेकिन ये सब उपयोगकर्ता के लिए ध्यान देने योग्य नहीं होगा। ऐसी तकनीक को जनरेटर एआई के अन्य रूपों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट छवियों के लिए अपनी स्वयं के संस्करण पर काम कर रहे हैं। ये सब महान कदम हैं और यदि अधिक कंपनीज इसका अनुसरण करती हैं, तो हमें कम से कम गुणवत्ता वाली एआई सामग्री की लहर का मुकाबला करने का मौका मिल सकता है। महत्वपूर्ण सोच, आगे के संदर्भ की तलाश करना और तकनीकी साक्षरता तेजी से महत्वपूर्ण होगी। मूल बात यह है कि हम सभी को और अधिक होना होगा विवेक। निष्कर्ष, जबकि मूल मृत इंटरनेट थ्योरी थोड़ी सी बकवास हो सकती है, यह एक संभावित भविष्य की भविष्यवाणी के रूप में समाप्त हुई। यदि कुछ भी नहीं बदलता है तो सामान्य एआई से उत्पन्न टिप्पणियां और पोस्ट हमारे ऑनलाइन स्थानों पर अधिक कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होने पर कुछ ऐसा हो सकता है जो हो सकता है गूगल के डिजिटल बाजारों से लेकर माइक्रोसॉफ्ट की सामग्री तक इसके बारे में किया जा रहा है। इन सुरक्षा उपायों को और विकसित करना यकीनन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रौद्योगिकी का विकास। मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच कौशल पर शिक्षा बहुत आगे तक जा सकती है।
हालांकि एक बार हमारे पास एक ढांचा तैयार हो जाए तो हम एआई को एक उपकरण और सहायता के रूप में उपयोग करके उत्पादकता और रचनात्मक के लाभ का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, ये मृत इंटरनेट थ्योरी है और एआई इसमें कैसे काम कर रहा है। आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा। यदि आप बेझिझक चैनल पर नजर डालें तो यहाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और इतिहास पर बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। वैसे मेरा नाम है डुगोगो और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं। अगले एपिसोड के लिए जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी।